सो छठा पाठ देवयान भक्त श्री महात्मा ईश्वरदास जी रचित। रिद्धि सिद्धि दियन कोहला रानी, बाड़ा बीज मंत्र ब्रह्माणी, वायन उक्ति दे अविरल वाणी, पणा कृत जिम सारग पाणी। हे रिद्धि सिद्धि की दात्री, सौराष्ट्र के कोयला पर्वत की अधिष्ठात्री, ब्रह्मा की मानस पुत्री, प्रणव रूपा बाला महाशक्ति, वाग्य देवी सरस्वती, शाक्तमत का आधार, वेदों की जननी, अपने चरणों में मेरा विनम्र वंदन कर कृपया कर मुझे ऐसी युक्तिपूर्ण भाषा, दिव्य वाणी और धारा प्रवाह लेखन की शक्ति प्रदान कर, जिससे मैं धर्मावतार धनुर्धारी श्री राम की उज्जवल कीर्ति का यशगान कर सकूं। अपनी कृपा से मेरे शब्द सजीव हो और वे राम के आदर्श जीवन चरित्र का गुणगान कर सके और संसार को सत्य धर्म और के मार्ग की ओर ले चले, प्रेरणा दे। हे वाग्देवी, मेरी वाणी को सिद्ध कर। वाणी तू शुद्ध शुद्धा महिमा मर्षणिना, धर्म च सत्य च सत्यम च दम च सोचम। भावार्थ, वाणी शुद्ध और कल्याणकारी होनी चाहिए। हाँ, वाणी शुद्ध और कल्याणकारी होनी चाहिए, जो धर्म सत्य और आत्म संयम का मार्ग प्रशस्त करती है। वाणी शुद्ध और कल्याणकारी होनी चाहिए, जो धर्म सत्य और आत्म संयम का मार्ग प्रशस्त करती है। आत्म संयम खो के बोली गई वाणी शुद्ध वाणी नहीं होती है, पवित्र वाणी नहीं होती है। तो संयम, आत्म संयम के साथ बोली हुई वाणी शुद्ध और पवित्र होती है। छंद बिहखारी, वृषभ कपिल हयग्रीव विशंबर, दत्तात्रेय हरि हंस दामोदर, राम वैकुंठम धनतर ऋषभ, गरुडारूढ़ प्रभु प्रसन्नी ग्रभ, मच्छ कच्छ वराह महमहन, नरसिंह वामन नारायण, द्विजराम रघुराम दिवाकर, कृष्ण बधु कलकी करुणाकर। हे विश्वेश्वर, आप भक्तों की भलाई और धर्म की रक्षा के लिए युग युग में अनेक अद्भुत अवतारों में प्रकट हुए हैं। अपने कपिल, हयग्रीव, दत्तात्रेय, हरि, हंस, दामोदर, वैकुंठ रूपी तेज, धन्वंतरी, ऋषभदेव, पृथु और प्रसी नर्भ जैसे अवतार धारण कर संसार को ज्ञान, चिकित्सा और शासन के आदेश दिए हैं। मत्स्य, कच्छ, वराह और नरह सिंह के रूप में आपने दुष्टों का संहार, धर्म की स्थापना की है। वामन रूप में आपने बलि को उसका अहंकार त्यागने का पाठ सिखाया है। परशुराम ने अधर्म के खिलाफ शस्त्र उठाए। सूर्य वंश में राम के रूप में अवतरित होकर आपने मर्यादा और धर्म का आदर्श प्रस्तुत किया है। कृष्ण के रूप में आपने गीता का उपदेश देकर जीवन का सार बताया है और कलयुग के अंत में कल्कि के रूप में अधर्म का विनाश करेंगे। आपके ये अवतार करुणा और धर्म के महान प्रतीक हैं। प्रभु, आपको कोटि कोटि नमन। भावार्थ, भगवान के 10 प्रमुख अवतारों का उल्लेख इस श्लोक में किया गया है। बड़ी अवतार तू ही बड़ी बंधन, बड़ी अवतार तू ही बड़ी बंधन, भगता तना धरिया दुख भंजन, तब जय हरि अवतार तुम्हारा, सदगति लही छूटे संसारा, सदगति लही छूटे संसारा। इस पद में महात्मा ईश्वरदास जी ने भगवान विष्णु के वामन अवतारण का स्मरण कर उनकी महिमा का ज्ञान करते हुए, गुणगान करते हुए कहते हैं कि वामन अवतार में भगवान ने बलि को उनके अहंकार से मुक्त कर धर्म की स्थापना की। भगवान अपने भक्तों के कष्ट हरने के लिए विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। उनके अवतार संसार को मोक्ष और सद्गति प्रदान करते हैं के उद्देश्य से होते हैं। भगवान के इन दिव्य अवतारों का स्मरण और स्तवन जीवात्मा को संसार के बंधनों से मुक्त कर देता है और उसे परम आनंद की ओर ले जाता है। संबंधित शास्त्रीय उद्धरण अर्थात वामन रूप में भगवान विष्णु ने बलि के अहंकार को शांत कर धर्म की स्थापना के लिए उसका उद्धार किया।
बद्री वास वासी वेदायन परम निरंजन मुक्ति सुपावन जग अवतार जमो जगदीशर जग अवतार जमो जगदीशर अनंत रूप धारण तन ईशर। इस पद में कवि ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि भगवान बद्रीनाथ जो वेदों में प्रतिष्ठित हैं, परम और दोष पवित्र और दोष रहित हैं, वह मोक्ष प्रदान करने वाले हैं और संसार के हर रूप में उपस्थित हैं। जगत के स्वामी ईश्वर ने अनेक रूपों में अवतार लेकर संसार की रक्षा की है। यह पद ईश्वर की सार्वभौमिकता और दिव्यता को व्यक्त करता है। चवता चरित तुम्हारा चेतन, चवता चरित तुम्हारा चेतन, जन्म नहीं पुनरिपि मानव जन्म, अकल अजन्मा अलख अलेपन, क्रमहु छूटहि तुझ कत्ता क्रम, क्रमहु छूट सी तुझ कत्ता क्रम, अकल अनजमा अजन्मा अजन्मा अलख अकल अलेपम अलख अलेपम। महात्मा ईश्वरदास भगवान की देवता और उनके चरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान के चरित्र का चिंतन और स्मरण करने से जीवन जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। भगवान अकल जिसकी बुद्धि द्वारा था नहीं ली जा सकती हैं, भगवान को अकल जिसकी बुद्धि द्वारा था नहीं ली जा सकती हैं, अजन्मा जन्म मरण से परे, अलख अदृश्य और अलेप संसार के गुणों और दोषों से परे, अलेप उनका नाम लीलाएं और कथा सुनने में चिंतन करने से ही जीवात्मा के सभी क्रमबंध नष्ट हो जाते हैं। यह भगवान की अनंत महिमाओं और उनके नाम के प्रभाव की ओर इशारा करता है। भावार्थ, आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। आत्मा अजर अमर और शाश्वत है। आत्मा का जन्म होता है, न मृत्यु होती है। यह अजर है, अमर है और सदा विद्यमान है। इस पद में भगवान की कृपा का आह्वान करते हुए महात्मा ईश्वरदास जी कहते हैं कि हे माधव, मेरे कर्मों के बंधन को नष्ट कर दीजिए। मैं केवल आपके ही दिव्य चरित्र और महिमा का वर्णन करना चाहता हूँ। हे केशव, आपका नाम असंख्य महिमा से युक्त है। जो व्यक्ति अपने प्रत्येक श्वास के साथ आपके नाम का स्मरण करता है, वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस पद में भगवान से अपने कर्मों के प्रभाव को मिटाने के लिए और उनके नाम के स्मरण के बल पर मोक्ष प्रदान करने की प्रार्थना करता है। 8 पोहर अनंत उड़ावीस, रात दिवस हरि दीजे रखावीस, मांडे पूजा तुझ महणमथ, सगड़ो शरीर करीम इस सुखी रथ। इस पद में महात्मा ईश्वरदास जी भक्त को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि वह दिन रात हर क्षण भगवान का स्मरण करें। और 8 पोहर का अर्थ है 24 घंटे, यानी हर पल हरि को अपने हृदय